बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खेल की बात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना लिए हैं। लबुशीन 22 और स्टीवन स्मिथ 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ओपनर डेविड वार्नर 34 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर आउट हो गए। दूसरी विकेट 108 रन पर गिरी। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार हो गए। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के बेशतर मैदानी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 इकबाल बाट इंटरचेंज से रोहड़ी, मोटरवे M14 हकला टोल प्लाजा से खड़प्पा इंटरचेंज तक और स्वात एक्सप्रेसवे काटलिंग से चकदरा टोल प्लाजा तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर को मोहतात रहने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है। गुजरात शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता कई रोज से शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। GT रोड पर हदे निगाह 5 मीटर रह गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज रासिख। जी, गुज़श्ता कई रोज़ से गुजरात शहर भी और उसके इर्द गिर्द के मुज़ाफ़ात के इलाके भी धुंध की लपेट में आए हुए हैं। धुंध ऐसी चल रही है कि 24 घंटे में सूरज नज़र नहीं आता। लोगों को शदीद सर्दी का सामना है और इस वक्त इस सर्दी ने जहां लोगों को बीमारियों की तरफ ले के जा रही है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दमे की बीमारियां वो आम हो रही है। सर्दी की वजह से जो लोग परेशान हैं और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लोगों को इस वक्त अपने आप को ढांप के रखना चाहिए और इन सर्दियों की वजह से जो सूखी सर्दी है, कोई बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान जो हो सकता है। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि इस दमे में जब बाहर आप धुंध में निकलेंगे तो आप मास्क पहन के निकलें। मुल्तान में धुंध के बायस ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, मुल्तान इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और धुंध के बायस जहां मोटरवेज बंद कर दी जाती हैं, वहीं ट्रेन भी ताखीर का शिकार हो रही है। और मुल्तान रेलवे स्टेशन पर धुंध के बायस जो ट्रेन ऑपरेशन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ताखीर का शिकार हो रहा है। जो कराची एक्सप्रेस है वो 4 से 5 घंटे ताखीर का शिकार हो रही है। इसके अलावा जो पाकिस्तान एक्सप्रेस है वो भी 4 से 5 घंटे लेट है और तमाम ट्रेनें धुंध के बायस ताखीर का शिकार हो रही हैं और इसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। जो मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और रेलवे स्टेशन पर जो इंडोर वेटिंग रूम्स है उसका कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस मुसाफिरों को बाहर इंतज़ार करना पड़ रहा है और जो ट्रेनें हैं वो भी कई कई घंटे ताख़ीर का शिकार होती हैं, जिसके बायस आवाम का ये कहना है कि बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। अभी आपको अपडेट करें, मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात और जुम्मे को बलूचिस्तान के 20 से ज़ायद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। PDM बलूचिस्तान ने मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जो कि जुम्मे तक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसके बायस चागी, कोयटा, चमन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, लोरालाई, पिशीन, मस्तूंग, योब, कलात, मूसाखेल, खारान, हरनाई, सिब्बी, नोशकी, खुजदार, दसबेला, तुरबत, पंजगूर, केच, अवारान और मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश से दरमियानी बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। PDM बलूचिस्तान ने एक नोटिफिकेशन के जरिए मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सख्त सर्दी है और धुंध है। ऐसे में शहरियों के घरों से गैस और बिजली गायब है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर भी आजकल सख्त सर्दी की लपेट में है। कई दिनों से सूरज तलू नहीं हुआ, दिन में वो शाम दिखाई देती है, धुंध है, ठंडी हवा चल रही है। इस सख्त सर्दी के मौसम में घरों में गैस नहीं आ रही, कई कई घंटों की गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। इस सख्त सर्दी के मौसम में लकड़ी महंगी हो चुकी है, कोयला जो है वो भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। सख्त सर्दी की वजह से
इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैल रही है, गला खराब हो रहा है, लोगों को खांसी की बीमारी हो रही है। लेकिन जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल भावल विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर वार्ड को गुज़श्ता कई महीनों से रीवैम्पिंग के नाम पे बंद है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर BVH का आउटडोर वार्ड बहाल करे, ताकि गरीब जो है सख्त सर्दी के मौसम में अपने आप को बर वक्त डॉक्टर्स को तो दिखा सकें। बहावलनगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। गैस लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे फहद शफीक। अच्छा, बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बहावलनगर शहर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में गैस की जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया भी बढ़ गया है। इस वक्त शहर बहावलनगर में तकरीबन 18 घंटे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से खवातीन को अमूर खानादारी सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना है। दफातर जाने वाले शहरी जो हैं वो सुबह नाश्ते के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लकड़ी और जो LPG की कीमतें हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जो कि शहरियों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, इसलिए वो सुई गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुई गैस बहावलनगर में जो है उसकी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। शहरियों से हमारी बात हुई है जिनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम किया जा सके, ताकि जो 3 वक्त का खाना है वो आसानी से घर में बनाया जा सके और अपने बच्चों को खिलाया जा सके। जी। सेक्रेटरी सयाहत पंजाब राजा जहांगीर अनवर का कहना है इस बार मरी और गलियात में बर्फबारी मामूल से ज्यादा होगी। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी और सयाहों की सहूलत के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, मरी में 7 तारीख तक तो बर्फ़बारी नहीं है, लेकिन उसके बाद बर्फ़बारी का सिलसिला जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस दफ़ा कितनी बर्फ़बारी होगी इसके बारे में भी फिल वक्त कोई भी पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से नहीं की गई। मरी में 2 साल पहले 2022 के अंदर एक हादसा पेश आया जिसके अंदर 23 लोग अपनी ज़िंदगियाँ गंवा बैठे थे। और मरी के अंदर अब इस दफ़ा बर्फ़बारी के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को क्या सहूलियात दी जाएंगी, इस वक्त हमारे साथ राजा जहांगीर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि ज़्यादा बर्फ़बारी होगी। हमने इस दफ़ा 3 काम किए हैं। एक तो हमने जो स्नो ब्लोइंग मशीन्स हैं, ताकि सड़कों पे किसी भी तरह की बर्फ़बारी से सड़कों से आमदोरफ्त ना रुके। हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट ने तमाम होटल एसोसिएशन से बात करके इस दफ़ा अल्लाह ना करे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तमाम होटल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट खोल देंगे। दूसरा, वहाँ पर अगर किसी को कंप्लेंट होगी तो उसके लिए भी हमारी वहाँ पर 3 फैसिलिटेशन सेंटर काम कर रहे हैं। उसके अलावा फैसिलिटेशन सेंटर में हर वक्त अमला मौजूद रहता है, जिसमें 18 डिपार्टमेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं किसी भी तरह की एक्सीजेंसी को डील करने के लिए। एक मैं बात आपके चैनल से बताता चलूँ कि जिसने आपने हादसे का जिक्र किया वो 10 से 12 किलोमीटर का एक ऐसा पैच है मरी जाते हुए जो अबेंडेंड है, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है। और वहाँ पे कुछ वजह ट्रैफिक मैनेजमेंट की थी लास्ट ईयर, कुछ तैयारियों के भी मसाइल थे। इस दफ़ा हमने वहाँ पे भी हमने रेस्क्यू कंटेनर्स रख दी हैं, वहाँ पे हमारा अमला मौजूद होगा। बर्फ़बारी के दौरान गॉड फॉरबिड अगर किसी गाड़ी ख़राब होती है, कोई हादसा होता है, तो उसमें वहाँ पे 50 से 100 के करीब हम पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर सकते हैं। उन कंटेनर्स को गर्म रखने का भी इंतज़ाम है, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी है और मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे। रेडियो सर्विस आप स्टार्ट करते हैं जिसमें आप आने वाले सियाहों को साथ साथ अपडेट देते रहें कि अब इतने लोग आ चुके, इससे ज़्यादा लोग ना आए। टूरिज्म का एक रेडियो चैनल भी ला रहे हैं, मोटरवे का भी एक रेडियो चैनल है, हमारी ट्रैफिक पुलिस का भी है। इसी तरह हम सियाहों की रहनुमाई के लिए, सियाहों की इंफॉर्मेशन के लिए वो चैनल ला रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जितने दावे किए जा रहे हैं ये कितने 100% इन पर अमल दरामद हुआ है। यहाँ जहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट सब इंतजाम कर रहा है, वहाँ शहरियों का भी ये राइट बनता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका ये बनता है कि जब भी वो मरी के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी की फिटनेस, उसमें पेट्रोल, उसमें पानी, खाने पीने का सामान, अगर बच्चे हैं तो उनका सामान भी एहतियातन रखें, क्योंकि जब रश बढ़ता है तो ट्रैफिक की जो सिस्टम है वो काफ़ी मुतासर होता है। तो जहाँ अगर आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चलेंगे तो यकीनन वो हादसा दोबारा पेश नहीं आएगा। जी। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इजलास में बिलावल का नाम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। 1 महीना रह गया इलेक्शन में, तो हमने समझा कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी बातें और लाइन्स क्लियर करें, जिसमें हम बिलावल साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदिर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। ये बात उन्होंने लाहौर में पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों को नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों को नुमाइंदगी करते हैं, PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। और उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे उनको ये सूट करता था कि पंजाब का रहनुमाई वही जमातें करें जो उनके अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वैक्यूम एक पैदा हुआ है पंजाब में, जिसकी वजह से पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के गरीब, पंजाब के सफ़ेद पोश, पंजाब के मेहनत कश, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा बोझ उनको इसलिए उठाना पड़ा कि जो हुकूमत में आते हैं वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। कायदे अवाम उनका नुमाइंदगी करता था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका नुमाइंदगी करती थी, और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मैं उनका नुमाइंदगी करूँगा। कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है आए मेरा मुकाबला करें। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा PTI की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से। आए मुकाबला करें। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। हल्का 119 लाहौर में मरियम नवाज ने कागजात में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये जाहिर की है। मरियम नवाज ने लाहौर में 1500 केनाल से जायद की अराजी जाहिर की है। मरियम नवाज ने असासों में एक साल के दौरान 40 लाख रुपये से जायद का इजाफा जाहिर किया है। मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं है। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपये से जायद की मकरूज जाहिर की गई हैं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई गई है। PTI एक बार फिर अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करके इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल कर दिया है। 26 दिसंबर 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इंटरम रिलीफ देकर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर की। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए हुक्म इम्तना खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार को नजरअंदाज करते और बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने हुक्म इम्तना जारी किया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इंटरम रिलीफ पूरे मुकदमे पर नजरअंदाज हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को फैसला देते हुए PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था, जिसके खिलाफ PTI ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी दरखास्त दी थी। सिंगल बेंच ने इंटरम रिलीफ का फैसला तो मुअत्तल किया है, ताहम इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर डिवीजन बेंच को केस भिजवा दिया गया, जिस पर समाअत 9 जनवरी को होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। PTI का बल्ले का निशान वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान की वापसी की उम्मीद है, लेकिन बल्ले का निशान ना मिला तब भी PTI इलेक्शन जरूर लड़ेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गोहर खान ने कहा उनका वोटर PTI उम्मीदवारों के अलग अलग निशान से इलेक्शन लड़ने पर कन्फ्यूजन का शिकार होगा, पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से PTI को बल्ले की जगह कोई और कॉमन निशान देने की दरख्वास्त भी की है। बैरिस्टर गोहर अली खान ने IMF हुकाम से किसी मुलाकात की तरदीद की और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म को सियासी इंतकाम करार दिया। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाजे हो जाए कि कौन सी पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा न कीजिएगा। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे
कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। कानून यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक कॉमन सिंबल होना चाहिए, एक ही सिंबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा जो भी है। इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर MKN कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेयर कराची और टाउन नाज़मीन अवामी फ़ंड्स का इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखा कि वोटिंग पर असरअंदाज होने के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदों का ये अमल इंतखाबात 2024 के नताइज में हेरा फेरी के मुतरादिफ है। खत में कहा गया कि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद कोई भी हुकूमती या अवामी ओहदेदार किसी तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह या आगाज़ नहीं कर सकता। अवामी पैसा और वसाइल का इस्तेमाल वोटर्स को मुतासिर करने के लिए किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की रहनुमा जरताज गुल की हिफाजती जमानत की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 13 जनवरी तक मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल की हिफाजती जमानत की मंजूरी का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जरताज गुल को 13 जनवरी तक राहदारी जमानत दी जाती है। दरख्वास्त गुजार 13 जनवरी तक मुतालिका अदालत में पेश हो। फैसले में कहा गया कि CCPO पेशावर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जरताज गुल पेशावर पुलिस को मतलूब नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के गांव बटमल हरचू गांव का राब्ता पुल मुबैना तौर पर तखरीबकारी से गिरा दिया गया, जिसके बायस मकामी आबादी महसूर होकर रह गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्ला खान आफरीदी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, यहाँ हरचो के मकाम पे बटमल गांव के सामने। ये मेरे अकाब में आपको जो पुल गिरा हुआ नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 2 रोज़ कबल किसी तकरीबकारी की वजह से इस पुल को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गिराया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दर्जनों लोग हैं, बड़ी आबादी है, वो महसूर होकर रह गई है। यहाँ पे लोगों को शदीद किस्म के मसाइल और परेशानी का सामना है, खासकर खुराक को लेके। और यहाँ जो स्कूल आने जाने वाले जो बच्चे हैं, जो मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी मैसूर हैं। यहाँ की मकामी आबादी ने हुकूमत वक्त से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे एक तो इस पुल को तामीर किया जाए। इसके अलावा इन्होंने हुकूमत से, पाक आर्मी से भी मुतालबा किया है कि यहाँ पे दवाइयाँ और खुराक के हवाले से बदरियाई हेलीकॉप्टर जो है वो फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली बहरान के बायस डीजल न मिलने की वजह से शहर में सफाई का काम रुक गया है। शहर कूड़ेदान में तब्दील होने से शहरी परेशान हैं। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को गुज़िश्ता कई रोज से डीजल ना मिलने की वजह से सफाई का अमल मुअत्तल है और जगह जगह फैले कूड़े के ताफुन से शहरी परेशानी का शिकार हैं। पूरे शहर का यही हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है। दरखास्तां भी दित्तियां ने, ना कोई कंटेनर ही चुक्या, ना कूड़ा ही चुक्या इथों। FWMC हुकाम का कहना है कि फंड्स ताखीर का शिकार होने की वजह से कूड़ा उठाने का काम मुतासिर हुआ है, जो जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये अभी बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि जितनी हमारी गाड़ियाँ पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोड के ऊपर होंगी इंशाल्लाह, और ये जो कचरा है हम शहर से रिमूव कर देंगे। शहरियों की निगरान सूबाई हुकूमत से अपील है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फौरी तौर पर मुतहर्रक किया जाए ताकि माहौल को मजीद तफन ज़दा होने से बचाया जा सके। कैमरामैन अली असलाम और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने के बावजूद आज भी लाखों अफराद टूटी फूटी बसों और पिकअप्स के अंदर और छतों पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे अली नईम।
हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने नवंबर 2022 में शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हटली बाईपास से हैदर चौक तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया, लेकिन शहर के अतराफ में रूट होने की वजह से अंदरून शहर, लतीफाबाद और कासमाबाद के इलाके की आवाम इस सफरी बस सर्विस से आज भी महरूम है। यही नहीं, साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन जाते जाते अपने हल्का इंतखाब में बस सर्विस शुरू करके चले गए। ताहम हुकूमत की जानिब से सफरी सहूलत का दायरा वसी न होने के बाइस आज भी शहरी पुरानी बसों और गाड़ियों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। सहूलत इसकी अच्छी है, लेकिन ये रास्ते दूसरे से जाती है। जो शहर में अंदर जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये दूसरे रास्ते से जाती है। कहा गया था कि ये पूरे शहर के अंदर होगा, जिसके अंदर लतीफाबाद भी शामिल था और दीगर एरियाज भी शामिल थे, लेकिन ये रूट सिर्फ एक हाला नाके से लेके और जान साहब और इनको खुश करता हुआ शर्जील इनाम मेमन साहब के घर तक पहुंच रहा है। अच्छी सर्विस है, लेकिन और बेहतर ये होगा कि अंदर शहर के अंदर भी बसें चली जाएं। जैसे लतीफाबाद का इलाका है, कासमाबाद का इलाका है, ये बेचारे उनको जैसे आधे रास्ते पे रुक जाते हैं, उनको सही तरह सहूलत नहीं मिलती है। शहरियों का कहना है कि पीपल्स बस सर्विस बिलाशुबा साबका हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसका फायदा शहरियों को उसी वक्त होगा जब इसके रूट्स का जाल शहरी इलाकों के अंदर भी बिछाया जाए। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। थर पार्कर की तहसील इस्लाम कोट में 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले तालुका अस्पताल की इमारत 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सकी। तफसील बताएंगे थर पार्कर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, थरकोल मनसूबे के हब शहर इस्लाम कोट के रूरल हेल्थ सेंटर को तालका अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए इस मनसूबे का आगाज़ साल 2016 में हुआ और इस मनसूबे की लागत 23 करोड़ 79 लाख रुपए रखी गई थी, मगर काम सुस्त रवि से चलने के बायस जून 2022 में 25 करोड़ रुपए तो खर्च किए गए, मगर काम फ़कत 60% ही मुकम्मल हो पाया। एक्सन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में खास नवीद अहमद के मुताबिक ये मनसूबा जून 2023 के अंदर रिवाइज हो चुका है और अब इसकी तकमील की नई तारीख जून 2025 है। ताहम वो मनसूबे में ताखीर की कोई वजह नहीं बता सके। इस्लाम कोट के शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा कर रूरल हेल्थ सेंटर की तालका अस्पताल में अपग्रेडेशन के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ के बासियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। जी, गैर मुल्की ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर कंपनी को रकम की अदायगी में ताखीर की वजह से सरकारी टीवी पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट की नशरियात मुअत्तली का शिकार है। पाकिस्तान में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज को नशर करने के हुकूक सरकारी टीवी के पास भी हैं, लेकिन वो इन हुकूक के लिए बुनियादी राइट होल्डर कंपनी को रकम बर वक्त अदा न कर सका, जिसकी वजह से सरकारी चैनल पर सिडनी टेस्ट के पहले दिन का खेल नशर न हो सका। जराये के मुताबिक मामला ताहाल हल तलब है। हुकाम जल्द अज जल्द रकम की अदायगी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। रकम की अदायगी होते ही सिडनी टेस्ट की नशरियात बहाल कर दी जाएंगी। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत पेशावर में इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। पाकिस्तान आर्मी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट हंट प्रोग्राम पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू हो गया है। चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह ब्रिगेडियर इंजीनियरिंग 11 कोर सैयद दोरेस महमूद ने किया। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो यंग टैलेंट है इसको जो है ना आगे आने का जो है ना मौका मिलता है और हम बहुत खुश है। जैसा कि मुराद वजीर है माशाल्लाह बहुत अभी कोरिया खेल रहा है और इस तरह टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि इस टूर्नामेंटों से आगे प्लेयर जाते। वॉलीबॉल चैंपियनशिप से 3 टीमों का इंतखाब किया जाएगा। चैंपियनशिप लीग की बुनियाद पर खेला जा रहा है। मुंतजिमीन का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी की इन काविशों का मकसद मुल्की हालात में मुस्बत तब्दीली लाना और खेलों के मैदान की रौनकें बहाल करना है। ये जो स्टेप है जो रीजनल लेवल पे ये ले रहे हैं ये इंतहाई पॉजिटिव स्टेप है। इससे खिलाड़ियों को ऊपर आने का मौका भी मिलेगा बगैर किसी सिफारिश के। वॉलीबॉल चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी। चैंपियनशिप से 20 खिलाड़ियों का इंतखाब करके 3 टीमें अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 21 बनाई जाएंगी और इन्हें क्वालिफाइड कोचेस से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। कैमरामैन नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। ईरान के शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके हुए। 103 अफराद जाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए थे। नायब गवर्नर करमान ने धमाकों को दहशतगर्द हमले करार दे दिया। ईरान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि इंशाअल्लाह इस तबाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ईरान के
शहर करमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर इसकी मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान उमूर खारजा ने कहा कि धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ईरान में धमाकों की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने ईरान में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। एक बयान में ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि गम के इन लम्हात में ईरान की हुकूमत और आवाम के साथ है। शहदा के बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरान के शहर किरमान में होने वाले धमाकों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दी, बेगुनाह इंसानियत का कत्ल कहीं भी हो, वो काबिल मजम्मत, काबिल अफसोस और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, खुद वजीर आज़म पाकिस्तान ने इन धमाकों की भरपूर मजम्मत की है। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह का कहना है हमास रहनुमा सालेह अल अरोरी के कत्ल की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। गजा जंग से इसराइल की ताकत का भरम टूटा है और इसराइल के वजूद को ख़तरा लाहक हो गया। अगर इसराइल लबनान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हमारी लड़ाई की ना कोई हद होगी और ना ही कोई उसूल होगा। हसन नसरुल्लाह ने ईरान में धमाकों की मजम्मत भी की है। ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर बैरूत में खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह का कहना था कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल को स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना है। पेशावर में कौमी असम्बली के हल्का NA 32 के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह तजावुज़ात, ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब होने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग और सुई गैस की कमी यहाँ के अवाम के बड़े मसाइल हैं, जिन्हें हल करने के लिए माजी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। तफसील बताएंगी नादिया सबूही। आपकी कीमती वोट के हम ही हकदार हैं। हमें अपना वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि हम आपकी तकदीर बदल सकें। ये वो नारे हैं जो एक उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेते के साथ ही अपने हल्के के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाकर लगाना शुरू कर देता है। वोटर से हम बात करेंगे, इनके मसाइल जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब वो किस मूड में है। ये ट्रैफिक का हाल है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं अच्छा, तो लिहाजा ये तो अब तो दिल यही करते कि किसी को हम वोट ही ना दें। एक ट्रैफिक आ जाता है वो भी फिर कर चला जाता है। यहाँ आप दोपहर के टाइम बच्चे स्कूल से नहीं आ सकते, कॉलेज से नहीं आ सकते। हमें जितनी मुश्किलात है ना यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। हमारी यहाँ पे एम्बुलेंस है, उसको रास्ता नहीं मिल सकता। यहाँ से कोई गरीब जाए मरीज वो नहीं जा सकता। हर रोज़ जो है ना 2 दिन बाद स्नैचिंग होती है। पिछले इलाके में हमारा एक बंदा मारा गया है, हमारा दोस्त था। जितने भी मैंने MPA हजरात इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे आते तो सबसे पहले ये वादा करते कि हम आपको सेहत देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे और ये सुई गैस फराम करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी MPA ने ये इस तरह काम नहीं किया। ख़वातीन वोटर्स बहुत ज़्यादा नाला हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है और यकीन माने कि इतने बिल है कि जिसकी कोई हद नहीं, हम कहाँ से अदा करेंगे। हमने बात की NA 32 के वोटर्स से। उनका यही मुतालबा है कि जो भी वोट लेने यहाँ पर आए तो पहले ये बताए कि जो आवाम से किए वादे उन्होंने पहले पूरे नहीं किए, तो अब क्या वो अपने वादे पूरे कर सकेंगे भी या नहीं।